नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे आसमानी आफत की। आफत वाली बारिश हुई है और जिंदगी बीच मझधार में फंस गई। शख्स घंटों जिंदगी से जद्दोजहद करता रहा। शाम से रात हो गई और रात से सुबह हो गई, लेकिन शख्स ने हार नहीं मानी और जिंदगी से जंग लड़ता रहा। आखिरकार सेना के जवान देवदूत बनकर आए और शख्स की जान बचा ली। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप खुद देखिए। एक कैसे पल पल डराती मौत से लड़ता रहा युवक और आखिरकार देवदूत बने जवान शख्स की जान बचा ली। तो एयरलिफ्ट किया गया युवक को। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरा दिन खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। 15 घंटे बाद देवदूत बनकर जवान पहुंचे और युवक का एयरलिफ्ट किया गया, उसे वहां से निकाल लिया गया। बीच मझधार में युवक फंस गया था, दिन रात खड़ा रहा। तकरीबन 15 घंटे तक वो मौत से जंग लड़ता रहा। कभी भी पानी का तेज बहाव उसे बहाकर लेकर जा सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 15 घंटे बाद जवान पहुंचे और उसका एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि इस दौरान जो जवान है उन्होंने पूरे इलाके का दौरा भी किया है कि उसके अलावा और भी कोई लोग ना हो वहां पर। युवक पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो मौत के बीच वो 15 घंटे, जी हां, बिलासपुर में एक शख्स का मौत से सीधा सामना हुआ। घंटों जिंदगी से जंग लड़ता रहा। हालांकि देवदूत बनकर जवान जरूर आए, लेकिन आज शख्स की जान टहनियों ने ही बचाई है। पानी के रौद्र रूप को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसकी गर्जना सुनकर आप सिहर जाएंगे। मौत से सीधा सामना होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आती हैं। देखिए, सिर्फ एक पेड़ की टहनियों का सहारा है। अगर हाथ से सहारा छूटा तो सीधा मौत के मुंह में समा जाएगी। देखिए किस तरह आसपास पानी का तेज बहाव है। रफ्तार ऐसी कि सामने जो कुछ भी हो उसे बहा ले जाए। लेकिन यह शख्स करीब 15 घंटों से यूं ही एक पेड़ के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा रहा। और ज्यादा डराने वाली रात की तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के खूंटा घाट के वेस्ट वेयर में यह शख्स नहाने गया था, लेकिन पानी की तेज धार में ऐसा फंसा कि जिंदगी पर बन आई। इसकी चीख पुकार सुनकर लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया तो देखने वालों की सांसें अटक गई। आखिर मदद करें तो कैसे? लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी तो पुलिस और रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। घुप अंधेरा और इसके बीच मौत के मुंह से किसी को पानी की तेज धार से निकालने का मिशन शुरू हुआ, लेकिन जमीन पर पानी की तेज बहाव और आसमान से तूफानी हवाओं ने रात को रेस्क्यू को मुमकिन नहीं होने दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पानी की तेज धार के बीच जिस पेड़ का सहारा था, कहीं वही उखड़ गया तो फिर बच पाना मुमकिन नहीं था। कयामत वाली रात गुजर चुकी थी, लेकिन वो शख्स पेड़ के सहारे वहीं टंगा हुआ था। सुबह होते ही सेना के हेलीकॉप्टर ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। सेना का हेलीकॉप्टर ठीक उस शख्स के सिर पर मंडरा रहा था तो नीचे उसकी जान में जान आई होगी। फिर रस्सियों के सहारे एक जवान नीचे उतरा। वो ये चेक करने नीचे उतरा था कि हेलीकॉप्टर और उस फंसे हुए शख्स के बीच सही दूरी है या नहीं। हेलीकॉप्टर से एक बार फिर से रस्सी नीचे गिराई गई, लेकिन हवाएं इतनी तूफानी रफ्तार से चल रही थीं कि रस्सी उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद नीचे फंसे हुए शख्स ने रस्सी को पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा गया। देखिए, यही वो शख्स था जिसने करीब 15 घंटों तक मौत से सामना किया। इसका नाम जितेंद्र कश्यप बताया जा रहा है और उम्र 34 साल।
लेकिन जितेंद्र जिस तरह मौत से मुकाबला कर जिंदा लौटा है, इसे इसकी नई जिंदगी कही जाएगी और इसे ये नई जिंदगी देने में एयरफोर्स के जवान फरिश्ता बनकर आसमान से उतरे थे। फिलहाल इसे रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18, बिलासपुर। तो वहीं बिलासपुर के खूटा गांव वेस्ट वियर नदी के बीच तेज बहाव में फंसे शख्स की जान बचाने पर वायुसेना के जवानों को सीएम भूपेश बघेल ने प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सलाम है आपको भारतीय वायुसेना। खूटा घाट में तेज बहाव के बीच फंसे युवक को आज रेस्क्यू किया गया है और आपकी हिम्मत और संकल्प शक्ति एक बार फिर साबित हुई है। हम सब छत्तीसगढ़ वासी भारतीय वायुसेना सहित बचाव में जुटी समस्त टीम को बधाई देते हैं। नभः स्पृशं दीप्तम्। सेना के शौर्य की एक झलक आज बिलासपुर के खूंटा गांव डैम में दिखाई दी। जितेंद्र कुमार कश्यप को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे रेस्क्यू के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर के निजी हॉस्पिटल लाया गया। ये पुलिस और एयरफोर्स का संयुक्त सफल ऑपरेशन रहा। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका एक ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट आज प्रातः के लिए आया था। प्रायः 7:30 बजे ATC को खोला जाता है, जो शेड्यूल फ्लाइट्स है उनके लिए, परंतु आज सुबह 5 बजे ATC को खोला गया। भारतीय वायुसेना का विमान करीब 5:50 में रायपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और 7:35 पर वो राहत कार्य पूर्ण करने के बाद यहाँ पर वापस लैंड किए। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 6:30 और 6:40 के बीच में वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया होगा और सक्सेसफुल रहा। हमारी ओर से जो भी सहयोग था वो हम लोगों ने दिया। इसमें बहुत सारी एजेंसियां सम्मिलित हैं और सबके सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रदेश में बारिश से लोग बेहाल हैं। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जिससे कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कवर्धा, दुर्ग, सुकमा और मुंगेली की 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। तो दुर्ग में खूबसूरत नजारे का आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और सेल्फी का दौर चल रहा है। और चलिए इसी बीच अगली खबर, जहां रायपुर में प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में चौथे दिन भी लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। बीजापुर जिले में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारिश ने जिले में तबाही मचा रखी है। सुकमा के उसूर में हुई सबसे अधिक 135 mm बारिश, तो वहीं भैरमगढ़ 96 mm, बीजापुर में 78.3 mm बारिश हुई है। भोपालपट्टनम में 99.2 mm बारिश दर्ज की गई है। कवर्धा से खबर, लगातार बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। कई जगहों पर छोटे पुल और रपटे डूब चुके हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे सबक नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर पुल डूब चुके हैं, उसके बावजूद लोग तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने की कोशिश में हैं। कई लोग वहीं पर अपने वाहन धोने भी लग जाते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं, जो कि हादसों को निमंत्रण देते हैं। मुंगेली में दूसरे दिन भी आफत की बारिश लगातार जारी रही। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनियारी आगर नदी का जलस्तर बढ़ गया तो इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इतने के बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोग पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे ही कुछ तस्वीर बस्तर संभाग के कई जिलों में देखी जा रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, कोंडा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट चुका है, कट चुका है। बॉर्डर में पानी भर जाने से सड़क मार्ग बंद हो चुका है। कोंडा के निचली बस्तियों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है और सभी को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। दुर्ग जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से शिवनाथ नदी पर बना महामरा एनीकट छलक उठा है। एनीकट के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं खूबसूरत नजारे का आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और सेल्फी का दौर भी चल रहा है। महामरा एनीकट में एक और
नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं यहां पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। एनीकट के ऊपर कोई ना पहुंच सके, इसके लिए ना कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है और ना ही यहां पर पुलिस का कोई जवान नजर आ रहा है। जबकि इसी एनीकट में डूबने से पिछले सालों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा लग रहा है, फोटो ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। कोरोना काल है, लॉकडाउन चल रहा है, मास्क भी नहीं लगा। फोटो लेना है ना, इसीलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लंबे वक्त के बाद बारिश हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लगा, इतने लोग को और देखो, और ये सब परिवार के साथ आए तो बहुत अच्छा लगा। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग जिले का जो है महमारा एनीकट है शिवनाथ नदी का, वो उफान पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उफान पर आया है। पूरा पानी जो महमारा एनीकट के ऊपर से बह रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और महमारा एनीकट में जहाँ पर शहर के थोड़ा नज़दीकी है, तो इस वजह से आज जो है यहाँ पर दर्शक आप देख सकते हैं कि एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है ये, जहाँ पर हर कोई यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है किस तरह का नज़ारा है नदी का। चूंकि शहर के नज़दीक में है और यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो इसी तरह का माहौल बन जाता है। यहाँ पर जो लोग नज़ारे का आनंद तो उठाने हैं लेकिन अपनी सुरक्षा को कहीं ताक पर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल। और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर से, जहां पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आपके लिए कई बार विश्वासघाती और गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। तो देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। सत्य का आपने जिक्र किया, सचिन पायलट वापस लौट आए की बात की थी, वो भी वापस आ गए सर कांग्रेस में। देखिए सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और यह दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है, इससे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सर्कुलेशन होता है, वो तो कोई भी तो एक फ्री मीडियम है, उस पर कोई भी कुछ भी सर्कुलेट कर सकता है। मेरे विरुद्ध भी कई चीजें। तो आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और रुख करते हैं
उसी खबर का जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है। दुर्ग की बात हम बता रहे थे, जहां पर दुर्ग जिले में 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। एनीकट पूरा भरा हुआ है, यहां तक कि उसे पानी अब छलकने लगा है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जैसा कि हमने आपको दिखाया है तस्वीरों में कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही चेहरे पर मास्क है। उनको ऐसा लग रहा है मान लीजिए कि पिकनिक मनाने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब कम मामले थे तब तमाम एहतियात बरती जा रही थी। मामले जब बढ़ गए हैं तो वहां पर कोई भी ना गार्ड मौजूद है, ना पुलिस का जवान मौजूद है। बड़ी लापरवाही दुर्ग में। और चलिए सीधे रुख करते हैं रायपुर से संवाददाता युगल और साथ ही प्रशांत शर्मा मुंगेली से सत्यनारायण चांडक सुकमा से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपके पास आते हैं सत्यनारायण, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी हैं सुकमा में भारी तबाही नजर आ रही है, क्या कुछ मदद की जा रही है गरीबों के लिए? पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जो है सीमावर्ती इलाका जो भद्राचलम है वहाँ पर गोदावरी नदी है वो उफान पर है। वहाँ करीब 60 फीट जो है पानी पहुँच चुका है, जिसके चलते जो सबरी का बैक वाटर है वो कोंटा में काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कई निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। साथ ही साथ कोंटा का संपर्क जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पर जो है स्थानीय जो है प्रशासन मुस्तैद है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जो निचले इलाकों के घर हैं वो घरों को खाली कराया गया है और राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर जो है उन्हें रखा गया है। वहीं इसके अलावा जो है जो बॉर्डर पे है लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लोकल स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, होमगार्ड के जवान वहाँ पर बचाव दल जो है तैनात किया गया है। लगातार जो है कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अभी भी जो है सबरी का जो पानी है, जल स्तर है वो ठहरा हुआ और लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही मुंगेली का रुख करते हैं, प्रशांत शर्मा जुड़े। प्रशांत, बहुत आश्चर्य की बात है कि नदी नाले उफान पर है, उसके बावजूद लोग पुल से छलांग लगा रहे हैं पानी में, क्या कोई रोकने वाला नहीं है? जी रीनू, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में जिस तरह 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है उससे नदी नालों का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस समय हम मुंगेली जिले के लोरमी इलाके के मनियारी नदी के पास हैं। मनियारी नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि जिस तरह मनियारी नदी उफान पर है और अभी इस नदी के किनारे जो बस्तियाँ हैं, जो वार्ड हैं, उन वार्डों में ये पानी घुसने लगा है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हालांकि एसडीएम और नगर पालिका अधिकारी ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और इन क्षेत्रों के रहवासियों को विस्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इस समय हमारे साथ वार्ड के पार्षद भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों के लिए? यहाँ लोरमी इलाके में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो प्रशासन के द्वारा इनको समझाइश दी गई है कि सतर्क रहें और जिनके घरों में ज़्यादा पानी घुसा है उनको अन्य जगह स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। स्कूलों में या कोई भी धर्मशाला वगैरह में उनको व्यवस्था उनका किया जा रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं रीनू कि लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोरमी के मनियारी पुल के ऊपर से लोग पानी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कारी डूंगरी पुल के ऊपर 1.5 से 2 फीट ऊपर पानी है, उसके बावजूद लोग वहां से मोटरसाइकिल पार करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग हादसों को न्योता दे रहे हैं और कभी भी ऐसे इसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशांत, क्या आसपास कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है, पुलिस जवान तैनात नहीं है, क्या किसी को रोका नहीं जा रहा है वहां पर? बता दूं कि न्यूज़ 18 पर आज खबर दिखाए जाने के बाद रीनू यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कई छोटे रपटे पुल पुलिये हैं जहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही है। खास करके खुड़िया बिल्कुल प्रशांत, आपको रोकना चाहूंगी, रायपुर का रुख करेंगे। युगल, आपके पास आते हैं। चौथा दिन है लगातार बारिश होने का, छत्तीसगढ़ में जगह जगह बारिश हो रही है, पिछले कई रिकॉर्ड भी कई जिलों में टूट चुके हैं। कैसे हालात बन रहे हैं, खासतौर पर रायपुर की यदि बात की जाए तो?
जी देखिए, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगातार 4 दिन से भारी बारिश हो रही है और औसत बारिश से अब तक 3% अधिक बारिश पूरे प्रदेश में हो चुकी है। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, अति बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होगी। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था उसी के अनुसार बारिश हो रही है और खास करके रायपुर में है या अभनपुर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, यहाँ पूरे बाढ़ के हालात हैं। रायपुर से एसडीआरएफ की टीम है जो भेजा गया है। इसके साथ साथ जगदलपुर से भी एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना कर दिया गया है और अति भारी बारिश को लेकर के जगह जगह जो है एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। कई सारे हादसों में रोक लगेगी। शुक्रिया।